आज हम मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में हुई थी, उसका छठा भाग देखेंगे और देखेंगे कि नए नियम में कैसे पूरी हुई है। भजन संहिता 34 में वचन 20 में लिखा है कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनसे एक भी टूटने नहीं पाती। यहाँ पे उसकी एक भी हड्डी न तोड़ी गई उसके विषय में भविष्यवाणी है, जो कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 में देखते हैं, जहाँ पे वचन 32, 33 और 36 में लिखा है कि सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। जकरिया की पुस्तक अध्याय 12 में वचन 10 में है कि और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। यहाँ पर उसके सीने को बेधे जाने के बारे में भविष्यवाणी है, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 में वचन 34 में हम देखते हैं। लिखा है, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 में वचन 9 कहता है, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। यहाँ पर कब्र धनी के संग ठहराई गई उसके बारे में भविष्यवाणी है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 में वचन 57 से 60 तक हम देखते हैं, जहाँ पे पूरा हुआ। लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतियाह का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। भजन संहिता 16 में वचन 10 में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और भजन संहिता 49 में वचन 15 में लिखा है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। इन दोनों वचनों में हम मसीह के पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी देखते हैं, जो कि हम पूरा होते हुए नए नियम में देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 में वचन 6 और 7 में, जहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। तुम वहीं उसे देखोगे। भजन संहिता 68 में वचन 18 में लिखा है कि तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे याह परमेश्वर उनमें वास करे। यहाँ पर हम स्वर्ग पर चढ़कर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने के लिए भविष्यवाणी देखते हैं मसीह के बारे में, जो कि नए नियम में 3 जगह पे हम पूरा होता हुआ देखते हैं। पहला, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 में वचन 19 में, जहाँ पे लिखा है, निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। दूसरा, पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 में वचन 4 में लिखा है, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और तीसरा, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 में वचन 8 में हम देखते हैं कि लिखा है, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए।